कई करोड़ लोग और आपके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन हम लोग भले बहुत कोशिश कर लें दिल को झकझोरने की सहारा के लोगों की, लेकिन जो क्रूरता उन्होंने जमाकर्ताओं के पैसे के साथ की है, जो धन उगाही उन्होंने की है, उस क्रूरता के आगे ये विनम्रता भरा प्रयास कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि पैसा आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं, तो किसी की भावना के साथ खेलना आम बात है। जमाकर्ताओं का दुख दर्द किसी को नहीं दिखता है इस देश में। पैसा और पावर इस देश में बोलता है। जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया मीडिएशन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर के अंदर सहारा इंडिया और सेबी के बीच में जो मध्यस्थता की बात थी, उसके बारे में इस वीडियो में हम कुछ विस्तृत रूप से बात करेंगे और कुछ पोर्टल के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन पोर्टल के ऊपर है, उसके जरिए हम कुछ स्पष्ट आपके सामने दिखाएंगे और बताएंगे कि ये मीडिएशन किनके बीच हुआ है। इस स्थिति को हम स्पष्ट करेंगे, इससे आपको अवगत कराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो मीडिएशन हुआ है उस पर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है, क्योंकि जो भी मध्यस्थता होगी या जो भी पैसा जो 9 माह का समय दिया गया था जमा करने के लिए, सारी चीज में उन्होंने एक बात कही थी, सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने रखी जाए, जिनका माध्यम है एमिकस क्यूरी। उनके माध्यम से ये सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष टेबल पर रखी जानी थी। सबसे पहले हम लोग वो एक छोटा सा एक रिपोर्ट देखते हैं कि केस सेटल्ड किनके बीच में हुआ है और इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि बीच में सेबी ने भी कुछ कहा था। तो पहले हम लोग देखते हैं इस केस के बारे में जो मीडिएशन हुई है। तो आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर जो सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन सेंटर का जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं खुद भी। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, यानी जो मीडिएशन किया गया है सहारा की तरफ से और सेबी की तरफ से, इसमें 6 लोग शामिल हैं और इन्हीं के बीच में ये केस सेटल्ड किया गया है। सीरियल नंबर 1 पर है, ANR नंबर बाय डिफॉल्ट है वो 284 है। रिसीविंग डेट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जिस दिन ये केस सेटल करने के लिए फाइल किया गया मीडिएशन सेंटर में, उसका डेट है 17/1/2025 और टाइम है 12:27 मोट सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि इन्हीं के आदेश पर ये केस सेटल करने के लिए मीडिएशन सेंटर पहुंचा है। एप्लीकेंट में सबसे फर्स्ट पे सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम है। उसका एड्रेस आप जानते ही हैं कि ये जो इनका हेड ऑफिस है, कमांड कार्यालय है, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। सेकेंड नंबर पर 284 ANR नंबर, रिसीविंग डेट 17/1/2025 12:27 पर, मोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसमें नेम है अशोक राय चौधरी का। और इनका जो ऑफिस एड्रेस है सहारा इंडिया हाउस, न्यू हैदराबाद कॉलोनी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। थर्ड नंबर पे रविशंकर दुबे हैं, इनका एड्रेस भी यमन सहारा स्टेट, जानकीपुरम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। और फोर्थ नंबर पे हैं श्रीमती वंदना भार्गवा, इनका एड्रेस है पार्क महानगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। और 5वें नंबर पर सुब्रत राय सहारा का नाम है, इनका एड्रेस है सहारा शहर, विपुल खंड, गोमती नगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये 5 रिस्पोंडेंट हैं, जिसमें फर्स्ट पे जिस कंपनी के लिए कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया था वो है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसमें के मैनेजमेंट टीम के जो प्रमुख सदस्य हैं उनके ये नीचे नेम है। कंटेम्प्ट पिटीशन सेबी ने फाइल किया था, उनका नाम 6वें नंबर पर है। तो ये स्पष्ट है कि इन्हीं 6 लोगों के बीच में ये मीडिएशन हुआ है, केस को सेटल किया गया है। अब केस सेटल करने का जो प्रमुख मुद्दा था ये कि 25,000 करोड़ रुपए 25,000 करोड़ रुपए जमा करना था सहारा सेबी खाते में, और वो भुगतान जो फंसा था रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा निवेशकों का, उसको ध्यान में रखते हुए ये पैसा सहारा सेबी खाते में 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो कई बार समय लेने के बाद जब सहारा जमा नहीं कर पाया तो ये कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया सेबी की तरफ से, जिसमें कि 10,000 करोड़ रुपए अभी जमा करना था। 5 सितंबर की सुनवाई में आपने देखा होगा कि ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट का ऑप्शन लेकर के सहारा गई थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो 10,000 करोड़ रुपए जमा करना था, जिसमें से
कि कुछ कंपनियां आगे आती हैं, वलोर और ओबेरॉय, एक एक हजार करोड़ की डीडी दी जाती है। फिर इसके बाद सहारा के साथ कई कंपनियां काम करना चाहती हैं, ऐसा सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है। तो उसमें 8,000 करोड़ रुपए कोई एक ही कंपनी आती है और वहां ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट के काम में हिस्सा लेना चाहती है 8,000 करोड़ रुपए के साथ में। और कई कंपनियां सहारा के कहने के मुताबिक आगे आकर के ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट का हिस्सा बनना चाहती हैं। वहां पर कोर्ट आदेशित करता है कि ठीक है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसमें ओबेरॉय का नाम हटते हुए नजर आता है, जिसमें जो उचित उनका 1,000 करोड़ रुपए डीडी का जो ब्याज बनता है, जो जितने दिन जमा था, उचित ब्याज जो बनता है उनको देते हुए उनको आप हटा सकते हैं, ऐसा भी आदेश था। जिस कंपनी के साथ चाहें आप ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं और 8,000 करोड़ रुपए या 9,000 करोड़ रुपए जो शेष बचता है 25,000 करोड़ रुपए में से, उसको आप जमा कर सकते हैं। ये बात हुआ था कंटेम्प्ट पिटीशन के केस की सुनवाई में 5 सितंबर की आदेश में, 8/1/2025 के आदेश में और फिर 12/2/2025 के आदेश में। और यहाँ पर आप विस्तृत देख सकते हैं कि एप्लीकेंट पिटीशन नेम सेबी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वही आपका दिल्ली है, और उसके बाद इसमें जो रिस्पोंडेंट है सेम नेम वही है, सहारा इंडिया रियल एस्टेट है, नीचे अशोक राय चौधरी है, रविशंकर दुबे हैं, वंदना भार्गवा हैं और सुब्रत राय सहारा है, और एड्रेस बिल्कुल सेम है। अब नीचे आप देख सकते हैं लोअर कोर्ट डिटेल, इसमें सीरियल नंबर 1 है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, केस नंबर 412 है, ऑर्डर डेट 8/1/2025 को जो ऑर्डर हुआ था उसमें मीडिएशन की बात कही गई थी, क्योंकि सहारा की तरफ से मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का जो एक आईए लगा था 253470/2024 का, उसी के माध्यम में ये मीडिएशन की बात कही गई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑर्डर डेट 8/1/2025 को मीडिएशन की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान ली गई थी। केस नंबर वही आप देख सकते हैं 412 है, और केस ईयर जो फाइल किया गया था 2012 में, और केस टाइप आप देख सकते हैं कंटेम्प्ट पिटीशन ऑफ जो है सिविल का। नीचे आप देख सकते हैं लेटर नोटिस नोटशीट एएनआर नंबर सेम है, प्रोसेस आईडी 873/2025, 876/2025। नोटिस टाइप आप देख सकते हैं नीचे मीडिएशन स्क्रूटनी रिपोर्ट और मीडिएटर अपॉइंटमेंट, ये 17/1/2025 को रिसीविंग डेट है, और उसी दिन ये मीडिएशन के लिए इशू कर दिया गया था कि आप मीडिएशन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और नीचे जो सबसे महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट केस डिटेल, इसमें केस टाइप पिटिशनर कंटेम्प्ट पिटीशन है सिविल, केस नंबर वही 412 आप जानते ही हैं, और ईयर्स 2012 है। रिस्पोंडेंट किसको करना है, उसका नाम है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, और इस मैनेजमेंट टीम के जो सदस्य हैं इनको रिस्पॉन्ड करना था। और इसमें जो रिमार्क है आप देख सकते हैं कि केस को 18 मार्च 2025 को सेटल्ड कर दिया गया है, तो केस डिस्पोज भी है। इसमें कंफर्म हो चुका है कि ये इन 5 लोगों के बीच में जो रिस्पोंडेंट हैं, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, इनके तरफ से रिस्पॉन्स किया गया है, इनके लोगों के द्वारा, इस कंपनी के लोगों के द्वारा, मैनेजमेंट टीम के द्वारा, और जो पिटिशनर हैं सेबी, उनका भी इसमें नाम है। और कुछ दिन बाद मीडिया में आया था कि सेबी की तरफ से कहना था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जो कि बिल्कुल ये गलत है। मीडिएशन सेंटर के पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट के इनका पिटिशनर में नेम है, और ये वहां पर जो सीरियल लिस्ट है उसमें इनका नेम है, और इनके साथ कंपनी का नाम और 4 उस कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट टीम के सदस्य हैं उनका नेम है। तो इन लोगों के बीच में मीडिएशन हुआ है और केस को सेटल्ड कर लिया गया है। जी हाँ, केस को बराबर सेटल्ड कर लिया गया है। अब आगे होना यह है कि जो पैसा जमा था रियल एस्टेट और हाउसिंग का, वो पैसा सहारा के कहने के मुताबिक उन्होंने भुगतान कर दिया था। तो अब ये जो पैसा 25,000 करोड़ रुपए और प्लस उसका इंटरेस्ट होगा, ये पैसा कैसे आम निवेशकों में अब दिया जाएगा, ये दिशा निर्देश अब सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की अब सुनवाई होगी तो ये दिशा निर्देश अब जारी करनी चाहिए, क्योंकि नीचे जो और आईए लगे हैं उस पर थोड़ा बहुत सुनवाई होनी चाहिए। और जो एक फैक्ट है जो सब लोग जानते हैं कि
रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो कन्वर्जन हुआ था सोसाइटीज में, उसका भुगतान बहुत कठिन लग रहा है, जबकि ये पैसा अब जाना चाहिए जिनके पास सोसाइटीज के बॉन्ड हैं उनके पास, जिनके पास रियल एस्टेट और हाउसिंग के कुछ गिने चुने बॉन्ड हैं उनको भुगतान होना चाहिए। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जिनके पास कुछ बॉन्ड हैं उनका भुगतान होना चाहिए, क्योंकि ये सारी कंपनियां बहुत पहले के चले हैं और उनके जो कुछ बॉन्ड बचे हैं वो 12 से 15 साल पुराने बॉन्ड हैं। उनको भुगतान माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि इतने वर्ष पुराने केस की वजह से जो भुगतान फंसा हुआ है निवेशकों का वो कैसे दिया जाए, कितना जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि पैसा तो सेबी के पास कंफर्म है कि जब केस सेटल्ड हो चुका है तो कंटेम्प्ट का केस था और कंटेम्प्ट इसीलिए था कि पैसा जमा नहीं था। तब इस पैसे को अब कैसे ट्रांसपेरेंसी तरीके से आगे भुगतान किया जाएगा आम निवेशकों को, जिनका कि लगभग 15 साल से पैसा फंसा हुआ है। और जो कन्वर्जन है, सोसाइटीज के पैसे मिलते बहुत कम उम्मीद हमको दिख रहे हैं कि सोसाइटीज का जो आप देख रहे हैं कि झारखंड के अंदर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है कि अब जो भी एजेंट, जो बड़े लेवल के एजेंट हैं जिन्होंने कई करोड़ रुपए आम जमाकर्ताओं के बीच में जा करके इनके जो पॉलिसीज हैं उसको बता करके कुछ अपने तरफ से ज्यादा प्रयास करके, क्योंकि जब कंपनी के साथ ईमानदारी से कोई एजेंट काम किया है तो कंपनी पर भरोसा रखते हुए कंपनी की पॉलिसी को आम जमाकर्ताओं को प्रलोभन देते हुए बेचने के लिए, उसको बिक्री करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करवाने के लिए सारी बातें जो एजेंट बोले हैं, करोड़ों रुपए जो बड़े बड़े एजेंट ले जा करके जमा कराए हैं, जो अपने जमाकर्ताओं के प्रेशर की वजह से उनका भुगतान कराने की सोच रहे हैं, वर्षों से फंसे पैसे दिलाने की सोच रहे हैं, ऐसे एजेंट जो कि कोर्ट का शरण ले रहे हैं, उनके ऊपर सहारा अब एक गलत तरीके से जो उसने खुद किया और करवाया वो इल्जाम एजेंट के ऊपर वो अब थोप रहा है, धमका रहा है। मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में या अन्य जो यूट्यूबर साथी वीडियो बना रहे हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ एजेंट बोलते हैं किससे हम जैसे या कई ऐसे यूट्यूबर का क्या लेना देना। ये सत्य बात है कि जब एक बड़ा रकम बड़े जमाकर्ता को ले जाकर के एजेंट कराते थे सहारा के अंदर, तो कमीशन उनको तुरंत मिलता था और बनता रहता था। इसी के बेस पर एजेंट दिल लगाकर काम करते भी थे, तो मोटी कमाई एजेंट की तो हुई है। अब कुछ एजेंट जो बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं जमाकर्ताओं के प्रेशर में, वो प्रयासरत हैं कोर्ट के जरिए भुगतान कराने के लिए, और जो चुपचाप बैठे हैं, मजे ले चुके हैं, ऐसे लोगों का कमेंट बॉक्स में आकर के बोलना लाजमी है, बोलेंगे ही, क्योंकि वो लाखों रुपए, कुछ करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और वो 100% मैं कह रहा हूं ये बात कि वो अपने लोकल से निश्चित गायब होंगे। जिन्होंने बहुत ज्यादा मोटी गाढ़ी कमाई की होगी ना, वो अपना घर बार छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि अपने आवास पर होंगे, अपने घर होंगे और अपने जमाकर्ताओं के बीच में होंगे। और जो जमाकर्ताओं के बीच में होंगे वो कभी भी सहारा के लिए खड़ा नहीं होंगे, अपने जमाकर्ताओं के लिए ही खड़ा होना होगा उनको, क्योंकि जमाकर्ताओं का प्रेशर उनके ऊपर है। वो जो झेल रहे हैं प्रेशर, वो कभी भी सहारा का गुणगान नहीं करेंगे। सहारा के इस बात की हमेशा वो खिलाफत करेंगे कि वो बड़े एजेंटों को फंसाने की कोशिश कर रहा है और अपने ब्रांच के जरिए, अपने ब्रांच के सेल और मैनेजर अपने स्टाफ के सिग्नेचर को ही झूठा करार देने के चक्कर में वो पड़ा हुआ है और ब्रांच के जरिए जो रिलीज किए गए हैं बॉन्ड सोसाइटीज के, उसको झूठा साबित करके ये हजारों करोड़ रुपए बचाना चाहता है। झारखंड के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा का गबन एजेंट के ऊपर लग रहा है, उसके सर्विस को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये सहारा किसी का सगा नहीं है। जो पैसा आपने कमाया है अपने आकाओं के कहने पर, जो पॉलिसियां, जो प्रलोभन आपने जमाकर्ताओं को करके इन्वेस्ट कराया है, और उन जमाकर्ताओं के बीच में जो भी एजेंट हैं वो परेशान हैं। आप भी अगर किसी गांव में हैं और गांव से पैसे कमा के, एक मोटा कमीशन कमा के किसी शहर में जाके रह रहे हैं, आप जमाकर्ताओं के अगर बीच में नहीं है तो वो आपको उतना चिंता, आपके अंदर वो भावना अपने जमाकर्ताओं के प्रति हो ही नहीं सकती। वैसे ही लोग सोशल मीडिया पर आकर के वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और उसके बाद
सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बना करके जमाकर्ताओं को ढाढ़स बनाते हैं कि आपका पैसा मिलेगा। एक भारत माँ का फोटो लगाए हुए भुगतान के बारे में बोलते जाते हैं। वो स्पष्टीकरण देंगे कि भुगतान क्यों रोका गया है, किसी संवैधानिक संस्था ने रोका है उनको भुगतान करने से। 1 लाख करोड़ से ऊपर, कम से कम 1 लाख करोड़ से ऊपर सोसाइटीज के जो पैसे हैं वो तो आपको देना चाहिए ना। कोई एम्बार्गो नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है कि 25,000 करोड़ मैं मानता हूं कि सेबी में है आपका, वो तो आपका ही है ना, जो जमाकर्ताओं के जरिए और आपसे होते हुए जाकर के सेबी में जमा है। लेकिन शेष का क्या हुआ? एक कन्हई शाह है जो चैलेंज पर चैलेंज करते हैं सोशल मीडिया पर। पिछले 2024 के वर्ष में उन्होंने बोला था सावन माह के बाद दशहरा है, नवरात्रि है, उसके बाद दीपावली है, छठ है, सब पर वादा किए कि सब त्योहार जो है खुशहाल होगा, एजेंट खुशहाल होंगे, जमाकर्ता खुशहाल होंगे, पेमेंट चालू हो जाएगा, कार्यालय खुल जाएंगे। सालों हो गए ये चीज आपको कहते हुए, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला। सीधा सा एक फंडा है, मैं कहता हूं कि आप भुगतान करिए। आपके ऊपर कई लाख करोड़ बकाया है जमाकर्ताओं के ब्याज सहित, तो वो पैसा आप देना तो शुरू करिए। 25,000 करोड़ रुपए अगर सेबी में जमा भी है तो उससे क्या लेना देना। अगर आप भुगतान शुरू करेंगे तो वो कोर्ट खुद आदेश जारी करेगा, वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा। और भुगतान करने के लिए ही ना सीआरसीएस पोर्टल को 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया था और उसमें से काफी भुगतान हुआ है। तो अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट खुद आदेशित करेगा, क्योंकि जब वो सीआरसीएस को दे सकता है तो जिसका पेमेंट सहारा का है उसको क्यों नहीं, अगर वो सही तरीके से पेमेंट करेगा तो क्यों नहीं रिलीज करा देंगे। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर हवाबाजी, सहारा के बड़े बड़े लोग और जो कुछ ऐसे एजेंट हैं जो कि पक्ष रखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जिनसे वो पैसा लिए हैं उसको कितने वर्ष से वो छल रहे हैं। आम जमाकर्ताओं का जो तकलीफ है, जिन्होंने मोटी मोटी कमाई कर ली है और अपना स्थान छोड़ के वो कहीं और रह रहे हैं, उनको नहीं पता चलेगा। जो अपने लोकेलिटी में है, अपने जमाकर्ताओं के बीच में है, जिनसे नजरें प्रतिदिन मिलती हैं, उनसे हाल पूछिए कि उन एजेंटों का क्या होता है जिनके साथ सहारा ने कन्वर्जन का इतना घिनौना छल किया है और गंदे तरीके से पॉलिसियां बिक्री कराई हैं और पैसे उठाए हैं। एक उचित प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की बजाय महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में लगाया गया और उन पैसों को फंसाया गया। जब आपके ऊपर इल्जाम लगना शुरू हुआ था, यानी सहारा के ऊपर जब इल्जाम लगना शुरू हुआ था, तो उन्होंने क्यों नहीं अपने सारे प्रोजेक्ट को वहीं रोक करके प्रॉपर्टियों को बिक्री करके, जो पैसा आपने फंसाया था प्रोजेक्ट में, वो पैसा बिक्री करके उसी समय उस प्रोजेक्ट को हाथ से निकाल दिए होते और वो पैसा अपने जमाकर्ताओं को दे करके विश्वास पा लिया होता, तो शायद आप इस समय बैंकिंग सेक्टर के रूप में रहते, शायद सबसे बड़ी कंपनी के रूप में रहते आप, क्योंकि आप भरोसा जीतते कि जिन जमाकर्ताओं के पैसे से आपने अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अंजाम दिया, पैसों को फंसाया, आप उस प्रोजेक्ट को दरकिनार करते हैं, उसको बिक्री करके आप अपने जमाकर्ताओं का पैसा दे करके फिर विश्वास जीतते, कई करोड़ लोग और आपके साथ जुड़ जाते। लेकिन हम लोग भले बहुत कोशिश कर लें दिल को झकझोरने की सहारा के लोगों की, लेकिन जो क्रूरता उन्होंने जमाकर्ताओं के पैसे के साथ की है, जो धन उगाही उन्होंने की है, उस क्रूरता के आगे ये विनम्रता भरा प्रयास कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पैसा आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं। तो किसी की भावना के साथ खेलना आम बात है। जमाकर्ताओं का दुख दर्द किसी को नहीं दिखता है इस देश में, पैसा और पावर इस देश में बोलता है। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।